हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है, गर्भ अवस्था का तीसरा महीना होता है, उसमें लेडी के बॉडी में, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में कौन कौन से बदलाव आते हैं और बेबी जो होता है वो कितना बड़ा हो जाता है, उसका वजन कितना होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु के बारे में कि जो फीटस होता है, छोटा बेबी होता है, 3 महीने में कितना बड़ा हो जाता है। देखिए, जो फीटस होता है 3 महीने में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका हुआ होता है। उसके जो अंग होते हैं, जैसे कि उसका हेड हो गया, उसके सिर, उसके बाजू, उसकी उंगलियां, उसके ये सारी चीज़ें बन चुकी होती हैं। और जो शिशु का शरीर होता है वो मतलब ऐसा दिखाई देता है कि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हुई होती है। और पतली स्किन से हम जो उसकी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। और शिशु का जो आकार होता है वो कितना बड़ा होता है, 2.5 से लेके 3 इंच का बच्चा हो चुका होता है इन 3 महीने के बीच में। और जो बच्चे के जो पैरेनल पार्ट होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो बनना शुरू हो चुका हुआ होता है। बट इसमें हम नहीं पहचान सकते कि बच्चा बॉय है या गर्ल है, प्रॉपर अभी नहीं पता लगा सकते। बट उसका जो जेनिटल पार्ट है वो बनना शुरू हो जाता है, मतलब प्रॉपरली बन चुका हुआ होता है, बट इतना हम नहीं पता लगा सकते या बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो बच्चे का जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब बन चुके हुए होते हैं। इसमें बच्चे की जो श्वास प्रणाली होती है, नेजल बोन जिसको बोलते हैं, वो भी बन ही चुकी होती है। होता है माँ के पेट में हल्की फुल्की हलचल भी करने लग जाता है, बट हम जो माँ होती है वो अभी प्रॉपरली नहीं महसूस कर पाती है। वो चौथे या 5वें महीने ही महसूस कर पाएगी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हल्की फुल्की हलचल बच्चा करने लग जाता है। और जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी प्रॉपरली बनना शुरू हो जाता है, बच्चा ग्रो करने लग जाता है। बच्चे का जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से धड़कता है। जैसे कहते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट 150, 160, 170 है। तो स्टार्टिंग में बच्चे की जो धड़कन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे अपने आप ही वो मिनिमम होनी शुरू हो जाती है, मतलब जितनी होनी चाहिए। तो ये है शिशु में बदलाव। तो जानते हैं कि माँ की बॉडी में कैसे बदलाव आते हैं 3 महीनों के बीच में। देखिए, जो मदर होती है उसके अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। हर बॉडी अलग अलग होती है हर माओ की। कईयों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है और कईयों की बॉडी जो होती है हार्ड होती है। मीन्स कि कईयों को वॉमिटिंग कंटिन्यू रहती है पूरे 9 मंथ तक, और कईयों को वॉमिटिंग ही नहीं होती है। और कईयों को क्या होता है, तीसरे महीने हल्की फुल्की वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस हो गया या मूड स्विंग हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा मितली आती है और वॉमिटिंग होता है। कुछ करने को मन नहीं करता या कुछ ऐसी चीज़ें खाने को मन करता है जो हमें डॉक्टर ने मना किया होता है। मोस्टली हम वो चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और कईयों की प्रेगनेंसी होती है कि पूरी प्रेगनेंसी वो इनटेक नहीं ले पाते हैं। शुरुआत होती है तीसरे महीने से, मतलब इनटेक ही नहीं ले पाते हैं और वॉमिटिंग आती रहती है उनको। बट हमें तो हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना ही है, इसलिए कुछ ना कुछ खाते रहना होता है प्रेगनेंसी के बीच में। हल्का सा कईयों का होता है जो थोड़े से फैटी होते हैं या फिर काफ़ी जो स्किनी होते हैं, हल्का सा उनको पता चल जाता है उनके पेट से कि बेबी बम्प जो होता है हल्का फुल्का दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जो बेबी है वो पेल्विक बोन से ऊपर को आना शुरू हो जाता है। पहले 3 महीने बच्चा पेल्विक बोन से नीचे होता है। तो मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया हुआ है कि हम किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, उल्टा सीधा जैसे भी आपका मन करता है। बट 3 महीने के बाद हमें किसी भी पोजीशन में ऐसे निग्लिजेंसी नहीं करनी है। आपने लेफ्ट पोजीशन में सोना है, राइट भी थोड़ा बहुत सो सकते हो, बिल्कुल सीधा नहीं सोना है और उल्टा नहीं सोना है। तो लेफ्ट पोजीशन में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई बच्चे को बहुत अच्छे से पहुंचती है और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है।
तो इन महीनों में आपने ध्यान रखना है कि पेल्विक बोन से बच्चा ऊपर आ जाता है, थोड़ा बड़ा होने लग जाता है बच्चा, तो हम उल्टा नहीं सो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थकान होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, बार बार यूरिन आपको पास करने जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, और इसमें बेबी बम्प भी बाहर निकलने लग जाता है हल्का फुल्का, और कईयों को तो लोअर अब्डोमेन में भी पेन होने लग जाता है और हल्की हल्की बैकेक होती है, मतलब जो पेड़ू होता है उस साइड पेन होने लग जाता है, मतलब पेट के निचले वाले हिस्से में। देखिए 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर जो पेड़ू होता है, हल्का फुल्का दर्द वहां पे नॉर्मल सी बात है। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कईयों को, देखिए मैंने आपके लिए इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको पता चल जाए कि छोटी छोटी चीजों में घबराना नहीं है। अगर आपको जरूरत से, मतलब जैसे कि हल्का फुल्का दर्द होता है वो तो नॉर्मल बात है लोअर अब्डोमेन में, अगर कंटिन्यू रह रहा है दर्द, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेस्ट करने के बाद भी, थोड़ा सोने के बाद भी आपको ये दर्द बरकरार रहता है, बना रहता है, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर दर्द ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद आराम मिलता है लोअर अब्डोमेन में, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आपको, मतलब वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है, तो वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल सी बात है प्रेगनेंसी के 3 महीने में। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटरी टाइप हो रहा है, तो वो एमनोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है, एक्सेसिव मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तब आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। आपकी ब्रेस्ट होती है वो बढ़ने लग जाती है, उसमें भी आपके जो निपल्स होते हैं उसका कलर चेंज होने लग जाता है इस 3 महीने, और हल्का हल्का दर्द भी महसूस आपको होता है। तो अगर ऐसा आपको होता है तो आपने घबराना नहीं है और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ब्लड स्टेन नज़र आता है, तो आपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इन 3 महीनों में आपने करना क्या है, कैसे अपना ध्यान रखना है कि आपका जो शिशु है वो तंदुरुस्त रहे और अच्छे से ग्रो करे। देखिए जो 3 महीना होता है प्रेगनेंसी का, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें मिस कैरेज का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए इन दिनों में आपने अपना बहुत ध्यान देना होता है। आपकी डाइट का, जो आप आहार ले रहे हैं डेली बेसिस पे, उन चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है, 2 से लेके 3 लीटर पानी आपने डेली बेसिस पे पीना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। अगर आपका कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, जो भी खा रहे हो उससे वॉमिटिंग हो रही है, तब भी आपने खाना पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ पे कोई रुकावट ना हो। तो ऐसा करना है आपने। लिक्विड चीज़ें आपने लेनी है, खट्टी चीज़ों का सेवन करना है। विटामिन सी, जैसे मतलब खट्टी चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो आपने वो चीज़ें का सेवन करना है। इससे आपको जी मितलाना, उल्टी की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। डेली रूटीन में आप जो भी काम करते हो, घर का या बाहर का जो भी, वो आप प्रॉपरली या जैसे आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी काम, कोई भी काम कर रहे हो आप, आपको थकावट हो रही है, आपको लेथार्जिक हो रहा है, थकान महसूस इतनी ज़्यादा हो रही है कि चक्कर आपको आना शुरू हो गए हैं, तो आपने तुरंत बैठना है आराम से, लंबे सांस लेने हैं, और आपने पानी पीना है और रेस्ट करना है। इसके बीच में आपने कोई काम नहीं करना है। देखिए 3 महीने में अपने बॉडी को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है, हैप्पी रहना है, हैप्पी हार्मोन्स ताकि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो। एक बात और, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और कुछ महीने बीतते हैं, जैसे कि जो 3 महीना या दूसरा महीना, आपके शरीर में हार्मोनल्स बदलाव होते हैं। उन हार्मोनल्स बदलाव के कारण ही आपकी बॉडी में ये सब होता है, जैसे जी मितलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक इसमें ये होता है कि जो आपको रिलेशन बनाने की जो इच्छा होती है वो कम होती है, आपको नहीं मन करता है ये सब करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके बॉडी में हार्मोनल्स बदलाव के कारण हो रहा है। तो धीरे 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 जब तक आपको डिलीवरी का पीरियड आपका नज़दीक आता जाएगा,
तब आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब वापस आने लग जाती हैं। तो आपका मूड ठीक हो जाता है और आपके बॉडी में जब डिलीवरी हो जाती है आपके बच्चे की, तो जो हार्मोनल्स होते हैं वो एकदम से और बदल जाते हैं। जितने हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन लेवल जो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में बन रहा होता है वो सब एकदम से कम हो जाता है। तो इससे भी हमारे शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। तो ये सब बदलाव आपके शरीर में आते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।